गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर किस प्रकार किसी भी वेबसाइट का डाटा किस प्रकार एंटर करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड की माइनिंग इंडस्ट्री में। क्लिक किया आपने होम, जियोलॉजी एंड माइनिंग यूनिट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इस साइट पे नहीं जाना, हमें बैक स्पेस करना है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेरा नेट धीरे चल रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये मेरी साइट, आपको यूज़र आईडी मिली होगी अगर आपने लाइसेंस लिया होगा। अब ये हमने यूज़र आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। डोंट सेव। ये हमारी कैपेसिटी दी हुई है, हम लोग कितना मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस को बाय कर सकते हैं, ये परमिशन है हमारे पास। माइनिंग सेल एंड परचेज परमिशन, बजरी, बोल्डर, डस्ट, ग्रिट, आरबीएम मिक्स, सैंड। हम लोग आरबीएम मिक्स, अब हम लोग देखेंगे रिपोर्ट, एमआईएस रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे हमें सेल्स, डीलर सेल एंड परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी हमें क्या चाहिए, परचेज रिपोर्ट चाहिए। किसी पर्टिकुलर का चाहिए तो हमें पर्टिकुलर का मिल जाएगा, स्पेसिफिक पीरियड पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे डेट पूछ रहा है, मैंने कहा 1 दिसंबर से लेके आज तक की डाउनलोड। सेव। ये हमारी रिपोर्ट अभी डाउनलोड हो रही है वेबसाइट से। आज मैं दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार इसको टैली के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके मैंने ये ओपन कर ली। ये देखिए 30/1/2021 ये सारी रिपोर्ट आ गई मेरे पास। 29 पेजेस हैं। आज हम लोग सीखेंगे इस 29 पेजों को हम लोग एक्सेल में किस प्रकार एंटर करते हैं। 2021 आपको सीरियल नंबर, डेट, टोटल हमने परचेजिंग की है 15,740 क्विंटल का माल जो है हमने परचेज किया हुआ है। अभी हमने सीख लिया है कि वेबसाइट से किस प्रकार डाटा को डाउनलोड करना है। अब उस डाटा को हमने एक्सेल में कन्वर्ट कर लेना है। मैंने पहले से ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है। आप इस तरह के फॉर्मेट के अंदर अपने डाटा को एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर लोगे। सीरियल नंबर, डेट, फॉर्म नंबर, व्हीकल नंबर, सेलर जीएसटी नंबर, मिनरल वेट, रेट इन क्विंटल, परचेज वैल्यू, आउटपुट टैक्स, SGST, CGST, IGST। SGST क्योंकि हम लोग लोकली परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना हम लोग टोटल GST दे रहे हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड कर लेनी है। हमने एक्सेल सीट जो प्रिपेयर की थी, उस एक्सेल सीट को हमने इस प्रकार
लिखना है, जो भी आपकी पार्टी है, नरेंद्र सिंह परचेज। इनवॉइस नंबर हमने इनवॉइस नंबर दिया फर्स्ट। बेसिक पार्टी का नाम नरेंद्र सिंह, उसका पैन कार्ड नंबर उत्तराखंड। आरबीएम की डिटेल डाली है, रेट डाला हुआ है और अमाउंट। रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2975 रुपीज़ और 250 क्विंटल हमने परचेज़ किया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में रखोगे तो आपका डाटा जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जैसे ही हम और आगे चलते हैं तो इसके बाद मैंने CGST SGST, ये जो हमारा विदाउट रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2975 रुपीज़ आएगा। इसका हम CGST SGST कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये फाइनल अमाउंट आएगी 3124 रुपीज़। CGST SGST आप देखेंगे कि एकदम आपकी सही कैलकुलेट हुई है। कैलकुलेटर लेके भी बैठोगे तो ये राउंड ऑफ किया हुआ है। जो हमारा इस अमाउंट को माइनस करोगे 2975 को माइनस करोगे इस अमाउंट से 3124। अब आपके पास समस्या होगी कि इस इनवॉइस नंबर को हम एक साथ टैली के अंदर किस प्रकार फीड अप करें। आप देखेंगे कि एक साथ हम लोग कितनी एंट्रियों को एक साथ टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ये सारा एक्सेल टू टैली, तो आप देख सकते हैं मैं ड्रैग कर रहा हूँ 500। हमारे पास टोटल इनवॉइसेस हैं 553। इन इनवॉइसों को मैं टैली के अंदर आपको इंपोर्ट करना बताऊंगा किस प्रकार होता है। अब हम एक्सेल का डाटा टैली में कैसे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेज़र दिखाता हूँ। गेटवे टैली के अंदर ऑल्टर लेज़र, मैंने किसी भी पार्टी का लेज़र नहीं बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST, क्योंकि मैं लोकली परचेज़ कर रहा हूँ। परचेज़ अकाउंट बनाया है, राउंड ऑफ। ये सारे लेज़र ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाए हुए हैं कि लेज़र कैसे बनते हैं। सिंपल परचेज़ अकाउंट में, उसके बाद इनपुट CGST, जो कि मैं आपको अपनी पिछली क्लास में ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे इन स्टॉक इन्वेंट्री में हमने क्या क्या बनाया हुआ है। आरबीएम क्वांटिटी, जो क्वांटिटी का मतलब है क्विंटल, QTL 2 डेसिमल एक्सेप्ट करेगा हमारी। कंट्रोल एंटर करोगे, इसमें आप देखोगे सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको भी यस कर देता हूँ। अब इसका 2517 क्या HSN कोड है, इस कंट्रोल A करके सेव कर देता हूँ। ये चीज़ आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले हम लोग एक टेम्पलेट बनाएंगे, जो कि टैली के अंदर आपने क्या करना है, सिंपली गेटवे टैली के अंदर आना है, यहाँ भी वाउचर के अंदर जाना है, परचेज वाउचर पे जाना है, F9 जैसे हम लोग परचेज चढ़ाते हैं, F9 दबा के परचेज ऑप्शन आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1, जिस डेट को 30/1, यहाँ से डेट चेंज करेंगे हम लोग 30/1/21। एंटर करने के बाद हमारा पहला इनवॉइस है। उसके बाद पार्टी नरेंद्र सिंह, एंटर कर लोगे, कंट्रोल ए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आरबीएम, ये हम लोग एक टेम्पलेट बना रहे हैं जिससे कि आप लोग एंट्री कर सको। बाकी एंट्रियाँ ऑटोमेटिकली 250 11.90 90 परचेज इनवर्ट एंटर किया। अब आपका IGST लगेगा, CGST SGST, सॉरी हमारा ये IC 2.5 SGST 2.5
अब उसके बाद हमें राउंड ऑफ करना है। अब आप देख सकते हैं आपका बिल जो बना होगा यहाँ पे कितने का बना है 3124, और हमारा जो टोटल इनवाइस कितने का बना है 3123.76। अब हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ एंटर कर लेंगे और रेफरेंस नंबर हमारा 1। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे जिस भी पार्टी से ले रहे हैं। सपोज कीजिए ये है Ctrl+C Ctrl+V, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी हमने परचेज वाउचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। उसको देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे। डे बुक में हमने तारीख डालनी है जिस तारीख को हमने चेंज डाली 30/1/21। आप देखेंगे कि ये वाउचर नरेंद्र सिंह परचेज, ये अब इस वाउचर को हमने क्या करना है एक्सपोर्ट करना है। Ctrl+E दबाओगे, Ctrl+E दबा के आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, कॉन्फ़िगर। उसके बाद फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट पे जाने के बाद एक्सएमएल पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जिस भी फोल्डर पे आप चाहते हो उस फोल्डर पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो स्पेसिफिक पाथ। मैंने कहा यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, डाटा एंटर किया, इस पाथ को कॉपी कर लेना है और हमने स्पेसिफिक पाथ में पेस्ट कर देना है। एंटर, और यहाँ से हमने बैक स्पेस करके बाहर आ जाना है। सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गया। इस फाइल को हमने क्या करना है, ओपन करनी है आपने जो अभी एक्सपोर्ट किया था। ये फाइल ओपन होगी। आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट डाटा यहाँ से Ctrl+Shift+N बटन को प्रेस करना है, नीचे को शिफ्ट से अप की को पकड़ना है और यहाँ पे टेली मैसेज तक कॉपी करना है। उसके बाद हम लोग विनवर्ड ऑफिस खोलेंगे। ब्लैंक पे जाना है, यहाँ पे Ctrl+V, आप देखेंगे सारा पेस्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस टैग के अंदर वाउचर टैग को पूरा रिमूव करना है। और हमें यहाँ पे मेन पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो हैं इनको हाईलाइट करना है। GUID इसको रिमूव करना है, जो टैली के अंदर ऑटो बनी होती है। आपने जो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना है उन चीज़ों को हाईलाइट करना है यहाँ पर। ऑल्टर आईडी को रिमूव करनी है, मास्टर आईडी को भी रिमूव करनी है, और आपने वाउचर की को भी रिमूव करना है यहाँ से। उसके बाद आपने इन पॉइंटों को आपने हाईलाइट करना है।
इस प्रकार हाईलाइट करने हैं अपने। कंट्रोल एस करके सेव करते रहना है। ये आपका डेबिट अमाउंट है, इसको भी हाईलाइट करना है। अमाउंट को भी हाईलाइट करना है। नेम आपका रेफरेंस, इसको हाईलाइट करना है। अमाउंट हाईलाइट करना है। यहाँ पे लेजर, इस प्रकार आपने हाईलाइट कर लेना है जो मेन पॉइंट्स हैं। कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे लेजर इनपुट SGST को भी हाईलाइट किया, और अमाउंट, ये हमारी पॉजिटिव है, डेबिट साइड है। जिस पे माइनस होता है वो हमारी डेबिट अमाउंट होती है। यहाँ पे लेजर नेम, इसको भी हाईलाइट करना है। उसके बाद अमाउंट, इसको भी हाईलाइट करना है। जिसके आगे माइनस लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, आपकी डेबिट अमाउंट होती है। आपने नेम जो दिया है इसको रिमूव करना है। कंट्रोल एस करते रहना है। अब फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि मेन पॉइंट हमने क्या क्या इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। नरेशन, आपकी डेट आएगी। एक ये पार्टी का नेम हाईलाइट करना है। एक आपने लेज़र नेम परचेज़ का ऑलरेडी लेज़र बनाया हुआ है, ये हाईलाइट करना है। अब आपने ये सारा हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए मेल मर्ज पे जाना है। सिलेक्ट रेसिपिएंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। डाटाबेस डेस्कटॉप पे गया मैं, स्टोन नाम से डबल क्लिक किया, सिंगल GST डाटा, शीट 1, ओके। अब आपने क्या करना है, जिन जिन पॉइंटों का हमने हाईलाइट किया था उन पॉइंटों में हमने क्या करना है, डेट सिलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ पे डेट, रेफरेंस डेट, इस तरह हर चीज़ में आपने हाईलाइट करने हैं। इंसर्ट मर्ज, डेट, नरेशन, जिन जिन पॉइंटों का हमने हाईलाइट किया उनको आपने इस प्रकार से नरेशन, ये रहा, इस तरह आपने एक्सएमएल फाइल बनानी है। पार्टी नेम, जब भी आप वहाँ से कुछ भी पार्टी का नाम चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी पार्टी नेम
पार्टी लेजर नेम, रिपीट, पार्टी लेजर नेम। इस प्रकार सेव करना है आपको। यहाँ पे जितनी भी हमने बनाई हुई है सब में इसमें इस प्रकार करना है। लेजर नेम, जहाँ जहाँ भी लेजर नेम मांग रहा है वहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे करना है। इफेक्टिव डेट आपका डेट पे सिलेक्ट किया। इस तरह हमने एक्सेल पे काम किया हुआ है, वो डाटा इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। आपने भी इस प्रकार करना है फटाफट। जो भी आपका काम है एक दिन का, वो सिर्फ क्या आधे घंटे में हो जाता है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, कभी के बार हम लोग इसको भी चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे RBM, स्टॉक आइटम नेम, इस प्रकार आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। रेट आपको दिया होगा, आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड पे दिखेगी इसीलिए इसके आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे आपने अमाउंट, एक्चुअल क्वांटिटी, बिल क्वांटिटी। इस तरीके से आपने क्या है बनाने, जिससे कि आपको हेल्प होगी। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अमाउंट सेम जो अभी किया था वही चीज़ आएगी यहाँ पे। अमाउंट, क्वांटिटी, बिल क्वांटिटी, परचेज लेजर, अभी कुछ ज़रूरत नहीं हमें। परचेज, अमाउंट, ये लेजर परचेज का था, ये अमाउंट आ गई उसकी। यहाँ पे लेजर नेम एक और हाईलाइट होगा, पार्टी का। तो हम लोग यहाँ पे करके इंसर्ट मर्ज पार्टी लेजर नेम, यहाँ पे हाईलाइट जो पूरी टोटल अमाउंट बन रही है, टोटल अमाउंट के लिए हमने ये परचेजिंग अमाउंट जो हमारी टोटल बैठ रही है, ये हमारा 1 क्या है, रेफरेंस है। वन हमारा है इनवॉइस नंबर,
यहाँ पे हमने एक इनवॉइस नंबर का बनाया होगा कॉलम, ये रहा इनवॉइस नंबर। आप भी इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत सारी एंट्रीज को बहुत जल्दी करोगे। जो काम एक दिन का होगा वो 2 घंटे 3 घंटे में फिनिश अप हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास लेज़र इसी नाम का बनाया हुआ है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट किया, इंसर्ट मर्ज पे गया, यहाँ से अमाउंट CGST, नीचे भी सेम वर्क करना है, यहाँ पे गया, उसके बाद SGST, यहाँ पे SGST की अमाउंट, यहाँ पे भी जाना है SGST की अमाउंट। अब हमारा काम रह जाता है सिर्फ राउंड ऑफ में अमाउंट। अब ये चीज़ें आपने एक्सेल में तैयार करनी है और उसके बाद यहाँ पे राउंड ऑफ की अमाउंट। अब मैंने भी यहाँ पे राउंड ऑफ बनाया है, M राउंड ऑफ की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से M राउंड। अब मुझे कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेप रहता है ये आपका फिनिश मर्ज एंड डॉक्यूमेंट। इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको जब प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ साथ साथ में बताऊँगा। आप देखेंगे यहाँ पे लेटर 1 नाम का एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। जितनी भी आपके पास एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड है उन रिकॉर्डों का डाटा ये आपका देख रहे हो फिजिकली इंसर्ट हो गया, वहाँ से बैकएंड डाटा से अपडेट हो गया ये। अब मैं लेज़र क्रिएट करना सिखाऊंगा जो कि डायनामिकली है। आप सबसे पहले आपको पार्टी लेज़र चाहिए। इसमें हमने पार्टी लेज़र क्या नाम रखा हुआ है, नरेंद्र सिंह। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह के लिए हमने लेज़र क्रिएट करने का एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। नरेंद्र सिंह किसके अंदर रखा हुआ है, संडिक एडिटर का। एड्रेस आप लिखना चाहते हो तो वेलकम है, नहीं तो ऑटोमेटिकली लेज़र नेम यहाँ पे नरेंद्र सिंह में ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अगर आपके पास पिन कोड है तो पिन कोड नंबर, अब पैन नंबर है, पार्टी का पैन नंबर, GST नंबर। ये GST नंबर मैंने नेट से उठा रखा है। अब इस डाटा को हम लोग इंसर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको टैली के अंदर। टैली के अंदर आप देखोगे ऑल्टर लेज़र आप यहाँ पे देखोगे कि नरेंद्र नाम का कोई भी हमारा पार्टी का अकाउंट नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेल की मैंने वर्ड की फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर टैली मैसेज, टैली नेम जो लेज़र है, एड्रेस उसका, ये कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि पूरा 8 पेज का है। अभी इस कोड के माध्यम से मैं क्या करूँगा, मेल मर्ज पे जाता हूँ, सिलेक्ट रेसिपिएंट, ये मेल मर्ज है, डाटा स्टोन नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर गया। उसके बाद ये मेरा डाटा है, डाटाबेस है जिसके अंदर मैं ऑलरेडी बनाया हूँ लेज़र क्रिएट। ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे जाओगे फिनिश मर्ज, इसके बाद ओके पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि नरेंद्र सिंह, इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेज नंबर 8, क्योंकि हमारा एक ही था। अगर हमारे पास एक और सिंडिकेट कोई पार्टी का नेम होता तो वो 8 दूनी 16 हो जाता। तो यहाँ पे कंट्रोल A करोगे और कॉपी कर लोगे इसको। हम इस डाटा को कॉपी करके हम लोग एक वर्ड की फाइल दिखाऊंगा
नोट एक्सएमएल की फ़ाइल के अंदर पेस्ट करना है। अब हमने एक एक्सएमएल की फ़ाइल बनाई हुई है, जो टैग है ये इन्वेलप हेडर, ये पूरा क्या है एचटीएमएल की तरह है। इन्वेलप हेडर आप देखोगे ये क्लोजिंग टैग भी साथ साथ, इन्वेलप का इन्वेलप हेडिंग क्या होगी, इंपोर्ट डाटा, बॉडी क्लोज टैग हो रहा है, इंपोर्ट डाटा हम लोग रिक्वेस्ट डीसी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डाटा। अब रिपोर्ट नेम ऑल मास्टर हम लोग बना रहे हैं, ये सारा। अब जो हमने अभी वर्ड के अंदर आपको बताई थी, इस फाइल को क्या करोगे, कंट्रोल ए और कॉपी, उसके बाद हम इस डाटा को किसके अंदर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे, आप देखोगे कि आपका डाटा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब आप देखोगे ऊपर से लेके, मैं आपको पूरा एक बार फाइल दिखा देता हूँ। जो हमने डाटा डाला था नरेंद्र सिंह, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे, कंटिन्यू। अभी जो आपने फाइल बनाई थी एक्सएमएल की, वो सेव हो गई है इंसर्ट लेजर। आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉपी करोगे एड्रेस को, अपनी टैली को ओपन करोगे। अब हम लोग ऑल्ट ओ दबाएंगे, ऑल्ट ओ दबाने के बाद ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक पाथ को पेस्ट कर दोगे, स्टोन एंटर करोगे तो आपके पास इंसर्ट लेजर मास्टर फाइल, एंटर करते ही आपकी फाइल क्या आपका लेजर इंसर्ट हो जाएगा। अब लेजर हमने चेक करना है, गेटवे टैली के अंदर आओगे, ऑल्टर लेजर के अंदर सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे कि नरेंद्र सिंह एज इट ही इंसर्ट हो गया हमारा लेजर ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो संडीक एडिटर नरेंद्र सिंह उत्तराखंड इंडिया, आप पूरा देख सकते हो कि अब हम नरेंद्र नाम का लेजर चेक करते हैं, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, नरेंद्र नाम पे अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं इस डाटा को एंट्री करने जाऊंगा कम से कम 5003 डाटा, तो मेरे लिए समस्या है। तो इस डाटा को हम लोग किस प्रकार एंटर करेंगे, तो इस डाटा को इंसर्ट करने के लिए अब मैं सेम प्रोसीजर एक्सएमएल का कोड बनाया हुआ है। टैली का डाटा को इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक्सएमएल कोड इसमें टाइप किया हुआ है, जो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे इस तरीके का। ये सारा एक्सएमएल कोड है। अब मैं चाहता हूँ इस कोड के माध्यम से मैं अपने सारे जो भी मैं इस टेबल के अंदर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। क्या करोगे आप, सबसे पहले होम पे जाओगे, मेलिंग, इसमें हमें ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, मैंने अपने डाटा के साथ कनेक्ट किया, सिलेक्ट, ये हम किसी डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एक्सेल के, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है स्टोन नाम का, इसमें हमने सिलेक्ट किया अपना डाटाबेस, ओपन, डाटाबेस में सिलेक्ट करने हुआ शीट 1, क्योंकि मैंने सारा डाटा किसके अंदर रखा हुआ है, शीट 1 के रखा हुआ है। इसको ओके करोगे, आपका सारा डाटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश मर्ज, जितना भी मेरा एक्सेल के अंदर डाटा था वो सारा का सारा इसके अंदर स्टार्ट हो गया है। आप ये देखेंगे बॉटम में, लेफ़्ट साइड के बॉटम में आपको दिख रहा होगा ये पेज नंबर इंक्रीज़ होना शुरू होगा। आप देखोगे आपके बॉटम में ये पेज नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। जितना भी एक्सेल का डाटा है मेरा ये कॉपी हो रहा है लेटर 1 नाम पे। मैं आपको एक नई कंपनी के अंदर इंसर्ट करके दिखाऊंगा ये डाटा किस प्रकार, जो भी डाटा है उसको हम किस प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार एक्सएमएल की फ़ाइल बनाते हैं। एक्सएमएल की मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी मैंने एक्सएमएल में डाटा बनाया था उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ किस में, एक्सएमएल फाइल में। टाइम लेगा, आपको इसको वेट करना है। आप देख रहे होंगे कितने जल्दी पेज नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं।
और टोटल वर्ड कितने हैं 3,21,859 वर्ड्स ये जनरेट करेगा। इस कोडिंग को एक्चुअली ये जो भी डाटा है उसको क्या कर रहा है रिपीट सीक्वेंस में कॉपी कर रहा है ये। और सबसे आसान तरीका है, कोई सॉफ्टवेयर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अब इसने कितने पेज प्रोड्यूस किए हुए हैं अभी भी कर रहा है 22,000 हो गए हैं। कम से कम 503 डाटा थे जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया था डाटा, उसको हम किस प्रकार टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे उस डाटा को। 500 टाइम ये क्या कर रहा है डाटा को इंसर्ट कर रहा है एक्सएमएल में ऑटोमेटिकली। ये प्रोसेस तब तक नहीं रुकेगी जब तक कंप्लीट हमारा डाटा 503 जो कि हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर बनाया था उस डाटा को ये एक्सएमएल फाइल में कन्वर्ट कर रहा है। 4,471 पेजेस इसने जनरेट किए हैं, अभी भी कर रहा है ये। आप देख रहे होंगे कितने जल्दी जल्दी पेज जनरेट कर रहा है ये डाटा को। वहाँ से एक्सेल की फ़ाइल से डाटा को ले रहा है और इसके वर्ड फाइल में हमने एक्सएमएल कोड जो बनाया हुआ है उसमें पेस्ट कर रहा है। 8,864 पेजेस हो गए। टोटल पेजेस हैं हमारे पास 8,864। इसको कॉपी कर लोगे तो देखोगे हमारा कंप्लीट हो गया है ये 8,864 पेजेस जो कि इक्वल वर्डिंग हो गई है। इस डाटा को कंट्रोल ए करोगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे। जो हमने वर्ड फाइल से कॉपी किया था सेम है। इंसर्ट मास्टर हमने एक बनाया हुआ है, इन्वलप टैग है, आप देख रहे होगे ये स्टार्टिंग है ये इसका एंड है। बॉडी सेम, बॉडी क्लोज हो रहा है, ये स्लैश से क्या क्लोज हो रहा है। जिन्होंने एक्सएमएल पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता है किस प्रकार। अब यहाँ पे हमें वो कोड पेस्ट करना है, हम लोग कंट्रोल सी करेंगे। आप देख रहे हैं ये डाटा पेस्ट हो गया हमारा। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। आप देख रहे हैं ये हमने नरेंद्र सिंह का लेजर ओपन कर लिया है, बिल्कुल खाली है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, अपना डाटा को एड्रेस कॉपी करेंगे इंसर्ट मास्टर में। उसके बाद हम लोग टैली ओपन करेंगे, ऑल्ट ओ, ट्रांजैक्शन, इंसर्ट मास्टर एक्सएमएल। आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपने टैली के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया। सबसे पहला हम लोग इनवॉइस ओपन करते हैं, परचेज इनवॉइस को मैच करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे ये 2 नंबर का 250 क्विंटल 11.90 जिसकी परचेजिंग वैल्यू कितनी है 13/31/24। तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे 31/24 हमारा इनवॉइस करेक्ट आया, क्विंटल भी सही आया है। गाड़ी नंबर देखते हैं यहाँ से UP 95865। अब हम लोग रैंडमली टैली का वेरिफिकेशन करेंगे। हमने ये टैली ओपन की हुई है जिसमें इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा है 202, गाड़ी नंबर है UP 95T1620। अब इसको एक्सेल में वेरिफिकेशन करेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा 202, ये रहा, गाड़ी नंबर 1620, एकदम सही। अब ऐसे ही हम लोग दोबारा से वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ से टैप दो बैक, एंटर करोगे, उसके बाद आप देखोगे 295 इनवॉइस नंबर हम लोग ओपन करेंगे। 295, ये रहा 295, गाड़ी नंबर है 4166।
आप नीचे देखोगे 4166 डेट 2 फरवरी की है। इससे पता लगता है कि हम एक्सेल टू टैली में हम लोग डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।